हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। ठीक है डियर, इसमें हम फिजिक्स की कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोग को डेली बेसिस पे तीनों की क्वेश्चन मिल रहे हैं डियर। कल लास्ट क्लास में हमने बायो और केमिस्ट्री की क्लास करवाई थी जिसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूले डियर। उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे जिस स्टेट में पूछा हो लेकिन कहीं ना कहीं पूछा है, कोई नीट में पूछा है, कोई बीएससी में पूछा है, लेकिन सारे पीवाईक्यू है डियर, उसमें आप देख लीजिएगा। ये भी आपका पीवाईक्यू है लेकिन इसमें हैंड रिटन हम लोग किए हैं, हाथ से टाइपिंग किया गया है। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन लिया गया है आपके सामने जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो पूछा गया डियर आपका 2011-12 में पूछा है दोनों में। ठीक है, तो दूसरे स्टेट में पूछा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर। और किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपको एक अनुभव मिल जाता है और किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछ रहा है डियर, देखिएगा कि साउंड वेव्स ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ वन वेयर एंड एट 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू द ब्रेस्ट। ठीक है ना, ये दोनों दिया गया है। द वेवलेंथ ऑफ या 700 हर्ट्ज आपका एकॉस्टिक वेव एज इट एंटर ब्रेस्ट फ्रॉम वार्म एयर, दोनों के बारे में यहाँ पे पूछा है और कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे डियर जिसमें आपकी राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, पहला आपका यहाँ पे 350 है, पहला आपको ये मानना डियर जो एयर वाली बात किया है। दूसरा यहाँ पे बात कीजिएगा, दूसरा आपको ब्रेस्ट वाली बात कीजिएगा। ठीक है, तो एंड उसके बाद 700 जो आपका हर्ट्ज दिया गया है, तो इसको कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला जो होती है डियर कि आपका ट्रैवलिंग की बात किया, वेयर वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम होता है इसका। जैसे इसमें बात किया जाए कि आपका वी एयर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा डियर वी एयर, ठीक है, इज इक्वल टू आप लोग नोट कर सकते हैं वी, यहाँ पे आपका ब्रेस हो जाएगा। ठीक है, बी आर ए डबल एस लिख लें, आप लोग नोट कर ले। ये हो गया डियर फॉर्मूला इसका। यदि आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा इसमें आपका वी आपका इज इक्वल टू भी बाय लैम्डा। क्या होगा डियर इसमें लैम्डा। ठीक है ना, लैम्डा लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा लिखिएगा आप लोग। ठीक है, लैम्डा का साइन थोड़ा ऐसा ही होता है, तो ये भी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या होगा इसमें, जैसे भी इज इक्वल टू हम बात करें यहाँ पे भी एयर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा का साइन होगा डियर यहाँ पे लैम्डा एयर इज इक्वल टू भी ब्रेस बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा लैम्डा मैं बोल रही हूँ डियर, लिखिएगा लैम्डा ब्रेस इज इक्वल टू 350, कितना दिया हुआ डियर 350 डिवाइडेड बाय, देखिएगा यहाँ पे 700, तो कितना होगा डियर। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू क्या होगा डियर, यहाँ पे 700 दिया हुआ इज इक्वल टू 3। इसको जब निकालेंगे डियर आपका तो राइट आंसर जो होगा इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 7000, कितना होगा लैम्डा इज इक्वल टू, देखिएगा इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 7000। ठीक है, जब इसको हम निकालेंगे डियर 7000, बहुत लंबी फॉर्मूला है डियर यहाँ पे, तो इसमें लास्ट में जो निकलेगा फ्रीक्वेंसी देखा जाए भी इज इक्वल टू आई बाई टी इज इक्वल टू 2hz, तब इसमें लैम्डा भी इज इक्वल टू 4 × 2, तो यहाँ पे 8 मीटर स्क्वायर जाएगा डियर राइट आंसर। तो इसमें आपकी जो आंसर जो होने वाला है 4 में 8 लिखा है, राइट आंसर होगा तो इसमें आपका क्या होगा सी होगा, इंक्रीज कर रहा बाय अ फैक्टर 10। ठीक है ना, यानी कि इसमें सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हुआ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स इज वाई इज इक्वल टू इतना है डियर सिन 62.4 इंटू प्लस 316 टाइम दिया, द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा डियर। तो इसमें हम बात करें कि साउंड वेव इक्वेशन यदि निकाले डियर तो आपका y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 0.5, यहाँ लिखा हुआ डियर 0.0015। ओके, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है पॉइंट, यहाँ पे डियर पॉइंट, फिर उसके बाद सेम
जिसमें आपका ये पूरा क्वेश्चन, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। कंपेयर किया जाएगा विथ द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस में डियर। तो यहाँ पे यदि y इज इक्वल टू निकाला जाए, y इज इक्वल टू ए सीन, यहाँ पे देखा जाए ए सीन, ठीक है, 2 पाई, है ना, पाई, फिर यहाँ पे क्या होगा x बाय लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा और प्लस स्मॉल t बाय कैपिटल T, ठीक है, ये हो गया। जब हम देखेंगे विगेट जब पाया जाएगा इसमें कितना होगा डियर, 2 पाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय लैम्डा, क्या होगा डियर, लैम्डा, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62.4, यहाँ पे ये आ जाएगा। और जब लैम्डा इज इक्वल टू निकालेंगे डियर हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय आपका 62.4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय, देखिएगा डियर 62.4 तो 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1 यूनिट आएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जो गया डियर कौन सा गया, 0.1, यानी कि इसमें क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा इसमें, सी आंसर होगा, ठीक है। 62.4 यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा आप लोग, इस फॉर्मूला से यहाँ पे निकलेगा। जैसे जैसे मैं बोलते जाती हूँ आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। यदि फिर से नहीं ये हो रहा डियर तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सुनिए, तो ऐसा कर लीजिएगा यदि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा में क्या कर रहा है, 2 साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैव पाथ डिफरेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा, कैसे ये फॉर्मूला निकलेगा। 2 क्वेश्चन में देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया डियर, 2 साउंड्स वेव हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैव पाथ डिफरेंसेस। तो इसमें देखिएगा डियर कैसे होगा, ये कैसे किस फॉर्मूला से निकलेगा। तो सबसे फर्स्ट में हम इसमें जानेंगे डियर, ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री हैव पाथ डिफरेंस दिया गया है, तो कौन सा लैम्डा में आएगा, इसमें लैम्डा बाय 6 होगा, या फिर राइट आंसर कौन सा होगा डियर इसमें, देखिएगा। तो फेस डिफरेंस की बात किया जाए इसमें, फाई का सीन क्या होता है डियर, फाई का बीच में कट जाता है ऐसे, है ना, फाई इसको कहते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3 रेडियाई, है ना, इसको रेडियाई कहेंगे, रेडियाई। ओके, उसके बाद देखिएगा डियर फेज डिफरेंस यदि निकालना हो, फेज डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, फेज डिफरेंस यहाँ पे इसको क्या कहते हैं आपका, फाई जो निकालना है, देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पे देखिएगा पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, क्या होता है यहाँ पे, ये पाथ डिफरेंस है डियर, तो इनटू पाथ डिफरेंस यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद नीचे जब देखेंगे पाथ डिफरेंस, यहाँ पे बात किया जाए, पाथ डिफरेंस जो निकलेगा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू लैम्डा बाय यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। ये पाई हमारा कट गया और लैम्डा 3 यहाँ पे बचा, तो 3 इंटू 6 हो गया डियर, तो यहाँ पे कितना हुआ, इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा, लैम्डा बाय 6, यानी कि ऑप्शन ए जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आ हॉस्पिटल यूजेज एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन योर टिश्यू, ठीक है। The opening frequency of the scanner is 4.2 megahertz. The speed of sound in tissue is 1.7 kilometer per second. The wavelength of sound in the tissue is close to. तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा डियर, और राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट में इसमें बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, हम बात करें डियर यदि हम, तो फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं क्या, वी से डिनोट करते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4.2 मेगा हर्ट्स दिया हुआ है ना, 4.2 मेगा हर्ट्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4.2 इंटू देखा जाए डियर, यहाँ इज इक्वल टू है 4.2 यहाँ पे ये आपका इंटू 10 टू द पावर 6, क्या होगा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, एंड यहाँ पे देखा जाए डियर स्पीड ऑफ साउंड जो होगा, इसका स्पीड ऑफ साउंड यानी कि इसमें साउंड
ठीक है, सॉन्ड जो होंगे V इज इक्वल टू 1.7, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग नोट करते जाए डियर, हो सकता है राइटिंग से समझ में नहीं आएगा। देन इज इक्वल टू क्या होगा डियर, यहाँ पे 1.7 इंटू 10 टू दी पावर इसमें 3 होगा डियर मीटर पर सेकेंड। ओके, एक में आपका क्या था डियर, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे दो तरह से, एक आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था स्कैनर जो कि 4.2 मेगाहर्ट्ज था, जिसमें हमारा 10 टू द पावर -6 हर्ट्ज लिखे, और इसमें 10 टू द पावर आपका 10 टू द पावर 3 मेगाहर्ट्ज होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 आपका मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा डियर, इसका लेंथ ऑफ द साउंड इन टिश्यू, लेंथ ऑफ द साउंड इन टिश्यू में निकालने को कह रहा है, तो इसमें आपका कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो निकालेंगे लेंथ ऑफ द साउंड, लेंथ ऑफ द साउंड यहाँ पे देखिएगा इन टिश्यू का, तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू V बाय आपका V इज इक्वल टू देखिएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 एक था ना डियर, और नीचे था 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6, जो आपका क्या था डियर ऑप्शन 4। यहाँ पे कितना होगा, कितना हो गया डियर, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 हुआ। तो यहाँ पे कट कुट कीजिएगा तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर आएगा डियर, ठीक है। तो ये इसकी फार्मूला के हिसाब से रहा, तो राइट आंसर इसमें आपका ये रहा, क्योंकि फर्स्ट में आपका दिया हुआ डियर मेगा हर्ट्ज 4.2, जिससे 4.2 इंटू क्या होगा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा, और इसकी यदि साउंड देखा जाए तो 1.7 था, किलोमीटर पर सेकेंड में था, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा मीटर सेकेंड। तो इसी का फॉर्मूला पे हम बैठाएं डियर कि V बाई V यदि लैम्डा निकलेगा तो V बाई V इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 और नीचे 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर -4 ये मीटर। तो यानी कि राइट आंसर जो हुआ डियर कौन सा होगा, ऑप्शन आपका कौन सा होगा डियर, ऑप्शन ये होगा 10 टू द पावर -4 है। तो यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर -4, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपकी सी। ओके, तो ठीक है डियर, यहीं तक रहने दीजिए आज। नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और आपकी बायोलॉजी की सभी की मिल जाएंगी। मैंने 50 क्वेश्चन अरेंज कर रखा आज, सारे PYQ है डियर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि मजे आए क्लास में फिजिक्स में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे मैथमेटिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ और आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करवाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पैरामेडिकल हो, NM हो, GNM हो, BSc हो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सब में पूछा जाता है। लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो जो ये सब क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं BSc लेवल का ज़्यादा डियर, तो BSc में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। थैंक यू।